क्या आपको भी हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया देखते ही एग्जाम में चक्कर आने लगते हैं और समझ ही नहीं आता कि कौन सी कंडीशन में हाइपोकैलेमिया हो रहा है या हाइपरकैलेमिया हो रहा है? चलिए इस कंफ्यूजन को नर्स पल्स के साथ दूर करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। पहले बात करते हैं हाइपरकैलेमिया की। हाइपरकैलेमिया आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज में देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एडिसन डिजीज में भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। अरे रुको जरा, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा बर्न्स, क्रश इंजरी या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में भी हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी सेल का लाइसिस होता है, आपको पता है इंट्रासेलुलर स्पेस में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो वो ब्लड में आ जाता है और हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। मेडिकेशन वाइज अगर बात करें, जब भी पेशेंट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे स्पाइरेनोलैक्टोन पे है तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इसके अलावा जब पेशेंट बीटा ब्लॉकर पे है या फिर एस इनहिबिटर्स पे है, तब भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो सकता है। जब हम DKA की मैनेजमेंट करते हैं, उसमें जब हम पोटेशियम को रिप्लेस करते हैं, बाहर से पोटेशियम की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो सकता है। यानी पोटेशियम सप्लीमेंटेशन हम जहां पे भी करते हैं तो पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो सकता है। बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। जब भी पेशेंट में एक्सेसिव वॉमिटिंग जैसे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में देखने को मिलती है, तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट कॉन्टिन्यूस NG सक्शन पे है, तब भी हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक एल्केरोसिस और कशिंग सिंड्रोम में भी हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। मेडिकेशन वाइज अगर बात करें, अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक्स पे है जैसे कि फ्रूसेमाइड, तो भी पेशेंट में पोटेशियम लॉस होता है और हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भी पेशेंट लैक्सेटिव अब्यूज करते हैं जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा में, उसमें भी पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डायरिया में हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। और कल ही मैंने एक कंडीशन बताई थी, रीफीडिंग सिंड्रोम में भी आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। दिस इज अ क्विक चीट शीट फ्रॉम नर्स पल्स अकेडमी ऑन हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। बट आपको हर एक कंडीशन के बारे में उसका लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो नर्स पल्स अकेडमी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।